मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सीधाच सिद्धीश्वरा आचार्य जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन्खेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठका साधवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुधीर्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं चिपेत्। बंधुओं, आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखने का अवसर आप सभी को प्राप्त होता है। उसी श्रृंखला में वैशाख कृष्णा दशमी दिन शुक्रवार अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग अभिषेक देखेंगे, श्रवण करेंगे और जिनकी भी भावना हो शांति धारा में अपना नाम उच्चारित करवाने का या उनके कोई विशेष अवसर हो तो स्क्रॉल पट्टी पर चल रहे नंबरों के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं कार्यालय में। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेया पद्म विकासवा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग चिंतामणि आश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आकारा बेबेसेज शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटिति जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठाति सप्त क्षेत्र बुद्धिनेक तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्रोजर रस स्वादन मधुत्कर मधुकर समापनानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिलक लगा लीजिए, केसर ले लें, भगवान के चरणों में लगा के तिलक लगा लें। सौगंध संगत मधुव्र जंकृतेन सवर्ण मानव्युगंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधेश्वर बंद बंदापाधार बिंद मयुवंद जिनोत्तमानाम। ओम राम ह्रीं रूम रोम ओम राम ह्रीं रूम रोम रा नमो अरंताणम रक्ष रक्ष स्वाललाटे। मस्तक पे तिलक लगा लें, हाथों की शुद्धि कर लें। अब जल का अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन जल से मैं तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम बम 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 हम बम सम सम तम तम बम बम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके मैं चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम बम 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 हम बम सम सम तम तम बम बम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नलिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णयुति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचंत्र जक्कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम बम सम सम तम तम पम पम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो।
चक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम नीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करे, ग्रतृप्तकारी, संताप दूर कर, अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो, अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़ी सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम बम 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 हम हम सम सम तम तम बम बम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व मेंगे। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ अति बर्फ समी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर्तव्य मिलाई लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुर्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसागे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मे तादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से अभिषेक सुगंधित जल कर्पूर्ण चूर्ण मलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर्तव्य मिलाई लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। शांति धारा का समय है। झारी ले लीजिए हाथों में। किसी की भावना हो शांति धारा में कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी जो भी भावना हो शांति धारा किसी की भावना हो शीघ्रता से अपनी शांति धारा में जो भी राशि बोलना चाहें बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अपना नाम शांति धारा में उनका नाम यहाँ पर उच्चारित किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा करके शांति धारा में पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जो महिलाएं बैठी हैं इनमें से भी किसी को अपना नाम देना हो तो शांति धारा में अपना नाम दे सकती हैं। 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये जिसमें भी भावना हो लिखा करके हमारे पास नाम पहुंचा देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः।
श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्व पापप्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षामणामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार जेके जैन, पूर्व सांसद प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक सराफा लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन के पुत्र नीतीश कुमार जैन, लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्मूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अशोक जोशी मुंबई, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, ठीक भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा राम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोरमा, श्रीमती मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, अजित कुमार, सुरेंद्र, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लवण्य, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर सपरिवार से देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी, विशाल हलिका हृदय, प्रीति कीर्ति जैन लुनी आवास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश जैन, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, श्री ईरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस, नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती प्रमिला जैन, अंशु जैन, उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री मुन्ना
एवं गणेश लाल चित्तौड़ा कोठारी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अभिषेक विपुल प्रियांश कोठारी पहाड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से आज के शांतिधारा करता श्री मदन जैन सपरिवार ऋषभ बिहार सपरिवार से ऋषभ कुमार, अनीता जैन, अमित जैन, रीतू जैन झांसी निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम आनंद प्रकाश जैन सपरिवार से दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वेदिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्र का दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्र का दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्र का दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्तवाश्वक्षरणवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानिवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वराजवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वचौरवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वशोकवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व आर्तरौद्र ध्यानम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वायशा छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहवयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्रभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंक कृष्ण महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम अद्यनमदे जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत् 2550 मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीय पुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनिहारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विसंगस्समं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मनम गाधगाता उद्रागधराग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिग्राय सर्वभद्रौ शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां कुर्मिति स्वा चतुर्विसंगस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य श्री मदन जैन आनंद प्रकाश जैन श्यामिन क्लेब नई दिल्ली निवासी स परिवारस्य ऋषभ कुमार अनीता जैन अमित जैन ऋतु जैन झांसी निवासी स परिवार से अलका नवीन जैन पहाड़गंज जैन नई दिल्ली निवासी स परिवार सत्ता उमेश जैन अभिनय उमंग जैन चावड़ी विचार दिल्ली निवासी स परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामांत तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप सुधूप फलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम यजे। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ रनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आज भगवान मुनि सुव्रतनाथ का दीक्षा कल्याणक है उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से, तो अर्घ चढ़ाइएगा। जाति स्मरण निमित्त विद बदि वैशाख सुदशमी अपराजिता पालक की नील बाग में प्रभु जी। सिद्धम नमा उचार स्वयं ग्रही प्रभु दीक्षा नमु नमु शतबार मिले महाव्रत दीक्षा। ओम ह्रीं माँ कृष्णाद सम्याम श्री मुनि सुव्रतनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय, राजगृही तीर्थ क्षेत्र की जय। चलिए भगवान महावीर का अर्घ्य चढ़ाएंगे। जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य ले आए और गंधोदक। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करतेंगे। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदनेंगे, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी, समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि जैसा कि पूज्य माता जी की प्रेरणा से स्थापित तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ की स्थापना हुई थी, उसका रजत जयंती वर्ष चल रहा है। उसके अंतर्गत एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था भारतीय संस्कृति के विकास में जैनाचार्यों का योगदान, और उसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। 2000 शब्दों से 4000 शब्दों तक शब्द सीमा थी, उसको लिखना था। तो अनेक मनीषियों के हमारे पास लेख कार्यालय में प्राप्त हुए। इसी श्रृंखला में जिनके लेख तैयार हों और अभी तक नहीं भेज पाए हों, वे उनको भी हम उनकी प्रविष्टियां भी हम सम्मिलित कर लेंगे। तो हमने इसका संयोजक डॉक्टर एस.के. जैन भिंड, पंडित सुरेश जैन मारोरा इंदौर, डॉक्टर श्रीमती अल्पना मोदी ग्वालियर को बनाया था। आप इनके पास अभी अक्षय तृतीया तक अपने अपने लेख भेज करके अपनी प्रविष्टियां दर्ज करा सकते हैं। उसके पश्चात जब यहाँ पर निर्णायक मंडल के द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो हम उसका परिणाम भी पारस चैनल के माध्यम से घोषित कर देंगे, और उन्हें पुरस्कृत भी जहाँ पर भी आगामी कार्यकारिणी की बैठक होगी उस बैठक के अंतर्गत कार्यशाला में हम उनको सम्मानित भी कर देंगे। अध्यक्ष की अनुमति डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर के द्वारा हमें प्राप्त हुई, उसी के आधार पर इस निबंध प्रतियोगिता का हमने आगे तिथि को बढ़ा करके आप सभी की प्रविष्टियाँ पुनः आगम के आलोक में ही सभी लोग लेख लिखें, जिससे हम उनको यहाँ से पुरस्कृत कर सकें। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये और सांत्वना 1,000 रुपये। इस प्रकार से ये पुरस्कार भी हैं। तो आप सभी पुनः जिनके लेख लिखे हुए हो वो कार्यालय में या इन संयोजकों को भेज सकते हैं। अब प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का प्रवचन हम सभी आगम के आलोक में श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज मुंशी भगवान का दीक्षा कल्याण दिवस है उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से, और कुछ चालू पूजाओं में और कल्याण माला आदि ग्रंथों में वैशाख कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म कल्याणक है, उसी दिन दीक्षा कल्याणक भी माना है। दो धाराएं, दो मान्यताएं हैं। हम उत्तर पुराण की तिथि के अनुसार आपसे मंत्र का उच्चारण कराएंगे। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देश का मैंने शुरू किया था और आपको सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कारण बताए थे कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है कि चारों गतियों में, मनुष्य गति में कितने कारण हैं, देव गति में कितने कारण हैं, तिरंज गति में और मनुष्य गति में क्या क्या कारण है आदि आप लोगों ने नोट भी किया होगा। मैं आपको आज सम्यक दर्शन की ओर ले चलूँ। सम्यक दर्शन क्या है और उसके मूल में 3 भेद हैं, ध्यान रखें। जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करना, भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के अनेकों ग्रंथों में, चारों अनुयोगों में जो लक्षण किए हैं भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन मूल अभिप्राय सबका एक ही रहता है कि देव, शास्त्र, गुरु और इनके वचनों पर श्रद्धान। उसमें मैं आपको ले चलूँ सर्वप्रथम श्री गौतम गणधर की वाणी की ओर। श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के समोसरण की, साक्षात समोसरण की वाणी आज हमें और आपको प्राप्त है, उपलब्ध है। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उसमें आया है जो पाक्षिक प्रतिगमन के रूप में उपलब्ध है। निसंकीय निकंकीय निविदगिंचा मूढ़ दिठिय उपगुहन ठिकरणम बच्चल पहावना चेदी। पुनः से बताया है कि दर्शनाचार्य के 8 भेद हैं। उसमें ये जो 8 भेद हैं, निसंकित, निकांक्षित, ये 8 अंग कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग। भगवान के बच्चों में श्रद्धा नहीं करना, संसार के लौकिक भोगों की आकांक्षा नहीं करना, मुनि आदिकों के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना और मूढ़ता को प्राप्त नहीं होना। उपगुहन, कोई भी धार्मिक महापुरुष हैं, चाहे श्रावक हो चाहे साधु आदि, उनके कोई दोष विशेष हो गए उनसे तो उसको छिपाना, माता के समान उसका उपगुहन करना।
और धर्म से सम्यक दर्शन चारित्र आदि से डिगते हुए को स्थिर करना, स्थितिकरण, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, सहधर्मी बंधुओं में आपस में प्रेम, वात्सल्य, अकृत्रिम स्नेह होना और प्रभावना, जैन शासन की, अहिंसा परमो धर्म की और भगवान ऋषभदेव के शासन की, भगवान महावीर के शासन की, अनादि निधन सार्वभौम शासन की प्रभावना, रथ यात्रा, विद्या प्रदान, प्रवचन और महाअनुष्ठान आदि के द्वारा जैन शासन को वृद्धिंगत करते रहना ये प्रभावनांग है। श्री गौतम स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि अट्ठी मज्जानुराय रत्तो, धर्म में और धर्मात्माओं में और धर्म में इतनी प्रीति होना जैसे कि अस्थि और मज्जा शरीर में मांस, मज्जा और हड्डी आदि सब परस्पर में एक मेक हैं और एक से एक बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से अस्थि मज्जा के समान अनुराग और प्रेम धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति होना, ये सम्यक दृष्टि का एक महान गुण है, विशेष महत्वपूर्ण है। ये श्री गौतम स्वामी के वचनों पर, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इसके 8 दोष हैं। शंका, जिन्हें भगवान के वचनों में शंका करना, भोगों की आकांक्षा करना, मुनियों के शरीर आदि को देखकर ग्लानि करना, अनदृष्टि आदि की प्रशंसा, पाखंड आदि की प्रशंसा, अनायतन का सेवन और वात्सल्य नहीं करना, प्रभावना नहीं करना आदि, ये 8 दोष भी हैं। 25 मल दोष रहित सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कई बार। औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। सबसे पहले जो सम्यक दर्शन होता है वो औपसमिक ही कहलाता है। 7 प्रकृतियों के 5 प्रकृतियों के उपशम से होता है। पुनश्च मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। इनके उदय से चलमलिन आदि अगाढ़ दोष होते रहते हैं। तो ये जो है औपसमिक सम्यक दर्शन का काल ही अंतर मुहूर्त है। एक बार हो गया फिर जीवन में दूसरी बार होना ही नहीं। हमें और आपको सबको आज छायोपसमिक सम्यक दर्शन ही है, जिसका दूसरा नाम वेदक भी है। सम्यक प्रकृति का उदय, उसके निमित्त से कुछ चलमली नगाड़ आदि दोष हो जाया करते हैं। ऐसा एक छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी बहुत महिमापूर्ण है। नित्यम कम्मक खवन हेतु, प्रतिक्षण असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती रहती है। हम सम्यक दृष्टियों के असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निद्रा होती रहती है और साथ से महान पुण्य का बंध भी होता रहता है। और आज केवली शुद्ध केवली नहीं होने से क्षायिक सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है। पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन आज किसी को नहीं है। प्रारंभ में श्री जम्बू स्वामी आदि जो पंचम काल के अंत में मोक्ष गए हैं और कोई पंचम काल के प्रारंभ में भी हुए हैं, जो केवली शुद्ध केवली की चरण सानिध्य को पाए वो क्षायिक सम्यक दर्शन पा लिए। उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है। तो आज क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन हम और आप छायोपसमिक सम्यक दर्शन के बल से ही कभी न कभी अगले भाव में निश्चित ही क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। क्षायिक दर्शन सम्यक दर्शन का नियम है कि कर्मभूमि मनुष्य ही होना चाहिए। कर्मभूमि मनुष्य ही, जैसे राजा श्रेणिक, भले ही उनके नरक आयु बंध गई थी, फिर भी भगवान महावीर का समोशरण का लाभ उनको मिला। भगवान महावीर की साक्षात दिव्य ध्वनि उनको सुनने को मिली और समोशरण में हजारों हजारों बार जा करके
जो भगवान की उन्होंने भक्ति की है, उस भक्ति के प्रभाव से छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। ऐसे महान राजा सैनिक आगे महापद्म तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं, आज केवली सुध केवली नहीं है, लेकिन हमें और आपको दृढ़ श्रद्धान रखना है भगवान की वाणी पर। भगवान ऋषभदेव ने जो कहा है, भगवान महावीर ने जो कहा है, वो सत्य है, यथार्थ है, अन्यथा नहीं हो सकता। अनथने पानी में जीव है, छान कर पानी पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, भले ही सैकड़ों दीपक जल रहे हों लाइट के, विद्युत के, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग, जैन शासन के अनुसार श्रद्धा आदि होना, यही सम्यक दर्शन हमें और आपको मोक्ष महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है और बहुत ही उपयोगी है। और आज हम और आप इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही 2-4 भावों में निश्चित ही अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बना लेंगे। आत्मा चिन्मय जयति सिर्फ भगवान, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांतार जी महाराज कहा करते थे कि भव्य आत्माओं, कुछ नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो ये ध्यान करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। कम से कम 5 मिनट चिंतन करो, प्रतिदिन 24 घंटे में 5 मिनट चिंतन करो। इस चिंतन से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है और पर से निर्ममता आती है। और किसी के निमित्त से परिणामों में यदि संक्लेश हुआ है, आर्त ध्यान हुआ है, तो दूर होता है। उससे चिंतन होता है मेरी आत्मा भगवान आत्मा है। स्वयं किए हुए कर्म के उदय से सुख और दुख होते हैं, पर तो निमित्त मात्र हैं, पर ने हमें कुछ नहीं दिया। निजार्चितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्यो मनुष्य मानसा परो ददाति विमुच सेम सेम। मैंने जो पूर्व में संचित किया उसी से सुख और दुख मिलता है। निंदा प्रशंसा अच्छा बुरा जो कुछ भी उसी से हो रहा है। जो पर है वो निमित्त मात्र हैं, उनने हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं किया है। कर्म के निमित्त से ही जो कुछ हुआ है सो हुआ है। कर्म पर अटल श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि मेरे पिताजी के सामने एक बार सहज ही किसी ने कह दिया कि आपके ये बेटियां हुंडा हैं, ले जाएंगी। बोले बस कभी नहीं बोलना, मेरा एक पैसा नहीं ले जाएंगी, मेरी कमाई का सब अपना अपना भाग्य ले जाएंगी, अपना अपना भाग्य जो लाई भाग्य ले जाएंगी, अपने अपने भाग्य से ले जाएंगी, मेरी कमाई का पैसा नहीं ले जाएंगी। हमेशा वो दृढ़ता से कहा करते थे। तो बात यही है, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। आज मैं भी कहा करती हूँ, सब किसी के साथ कोई भी किसी का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, भाग्य से खाते हैं, अपने अपने भाग्य से सब जीते हैं, अपने अपने भाग्य से ही सब सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो भव्य आत्माओं, ये अहंकार और ममकार समय सार में यही कहा हुआ है, बार बार यही कहा है, अहंकार और ममकार को छोड़ो। मैं करता हूँ, ये मेरे हैं, ये अहंकार और ममकार ही संसार का कारण है। बद्धते मुचते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। ये जीव ममत्व परिणाम से ही, ममता परिणाम से ही, मोह से ही कर्मों से बनता है और निर्मोही बनता है जब, तब कर्मों से छूटता है। ये संसार की अनादि परंपरा है। तो भव्यात्माओं, सम्यकदर्शी का लक्षण गौतम स्वामी ने किया। पुनः षटखंडागम ग्रंथ में, कसाय पाहुर जयधौला ग्रंथ में बहुत ही सुंदर लक्षण आया है। सम्मा इठी जीवो पव्यनम नियम साधु दिठम सद्धहद असभावम अजान मानव गुरु नियोगात।
सम्यकदर्शी जीव नियम से जिनेन्द्र भगवान के कहे वचनों पर श्रद्धान करता है और कदाचित अज्ञानी गुरु के निमित्त से कुछ असत का भी श्रद्धान कर लेता है तो भी वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि गुरु के वचन पर उसको श्रद्धा है। लेकिन आगे क्या कहा है कि सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जद्दम जदा न सद्धि सोचे हवई मिच्छा इठी जियो तदो पहुदी। अगर किसी अन्य विद्वान साधु ने सूत्र में दिखा दिया कि तुम्हारी ये धारणाएं गलत है, देखो इसमें लिखा है, और उसने उस पर नहीं माना, तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यानी एक गाथा यहाँ तक आई है कि जो है सम्यकदर्शी जीव पद्मकरम एकम जो न रोचेदि सुत निर्दिष्टम शेषम रोचंतो भी मिथ्या इच्छी मुने। भगवती आराधना में गाथा आई है कि सारे ग्रंथ का श्रद्धान करते हुए भी अगर एक शब्द पर श्रद्धान नहीं किया, एक अक्षर पर, तो वो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो गया। यानी पूरे आचार्य प्रणीत ग्रंथों पर श्रद्धान होना। वो कौन से ग्रंथ हैं? मूलाचार, समयसार, रत्नकर्ण श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार आदि ये जो ग्रंथ हैं, 36 प्रकार के श्रावकाचार, और जो आदि पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण आदि, इनसे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग आदि का श्रद्धान, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसके 10 भेद भी हैं। 10 भेद का वर्णन मैंने पहले एक बार आपको बताया भी है। तो भव्यात्माओं बात यही है, हम और आप आज इस अहिंसा परमो धर्म के शासन में हैं। भगवान ऋषभदेव के शासन में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर मैं आपको कुछ सुना रही हूँ। हमारे पास ये 2 तीर्थ अनादि निधन है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि समय शिखर, और मांगी तुंगी आदि जैसे सिद्ध क्षेत्र हैं, सोनागिरी आदि जैसे सिद्ध क्षेत्र हैं, महावीर जी आदि जैसे ऐसे अतिशय क्षेत्र हैं, जिनके निमित्त से हम और आप अपने सम्यक्त को वृद्धिंगत करते हुए और समझे कि इस पंचम काल में हम और आपने सर्वस्व पाया हुआ है, सब कुछ पाया हुआ है। भगवान ऋषभदेव का शासन, अहिंसा परमो धर्म, अनादि निधन, भारतीय संस्कृति के, मूल संस्कृति के, अहिंसा परमो धर्म के आदि प्रणेता युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव, ऐसी उनकी प्रतिमा विराजमान है यहाँ 31 फुट। मांगी तुंगी में विराजमान है भगवान 101 फुट। मुंबई में विराजमान है भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली। भव्यात्माओं, यहाँ भी एक टोक के आज दर्शन करके आई, भरत और बाहुबली विराजमान है। चिंतन आया कि बाहुबली ने हमें बहुत कुछ दिया। बाहुबली का ध्यान करते करते श्रवण बेलगोल में हमें जैन भूगोल की उपलब्धि हुई, जम्बूद्वीप 13 दिवादी की। और भरत भगवान का ध्यान करते हुए भगवान भरत अयोध्या में विराजमान हो गए हैं 31 फुट के, और राजधानी दिल्ली में कराट प्लेस में विराजमान हो गए हैं, मुख्य जगह, मुख्य स्थान पर। दिल्ली के राजधानी दिल में बीचों बीच में भगवान भरत विराजमान हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। ऐसे भगवान के ऋषभदेव के 1 से 1 पुत्र, जिन्होंने सबने मोक्ष प्राप्त किया। अभी आपने गत वर्ष इसी वैशाख में पंचकनाणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, उसमें 1 से 1 पुत्रों का भी सिद्ध परमेष्टि का पंचकनाणक हुआ। 30-24 भगवान, जो 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 हैं, उनका पंचकनाणक संपन्न हुआ। सबकी मूर्तियां विराजमान हैं, सबके मंदिर बन रहे हैं। भव्यात्माओं, ये शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र और जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म, आज अहिंसा और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के प्रचार के लिए हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने
जो रथ का भ्रमण कराया है और उसमें आरिका चंद्रावती जी ने जो उसमें भगवान ऋषभदेव का पालना रखा दिया और मेरी प्रेरणा से उसमें धर्म चक्र लेकर के लोग भव्यात्मा धर्म चक्र लेकर चलते हैं, भगवान का पालना झुलाते हैं, आनंद लेते हैं और भगवान ऋषभदेव का प्रभावना रथ भ्रमण कर रहा है। कल जो है जयपुर में मुरलीपुरा कॉलोनी में भ्रमण हुआ, खूब भक्तों ने लाभ लिया, खूब भक्ति करके पुण्य संचित किया। और एक गुजरात में दाहोद में कल रथ रहा है। ऐसे उन सब भव्यात्माओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वो लोग अपेक्षा रखते हैं कि माता जी जो है हमें आशीर्वाद दे दें अयोध्या से। भव्यात्माओं, ये रथ का भ्रमण भी जो है ये केवल अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म का मूल प्राण अयोध्या, मूल तीर्थ अयोध्या, आदि तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, इसके प्रचार प्रसार के लिए और अहिंसा परमो धर्म के प्रसार प्रचार के लिए, जैन शासन के प्रचार प्रसार के लिए ये रथ का भ्रमण भी हो रहा है। तो भव्यात्माओं, अभी आज भगवान मुंसुब्रत नाथ का दीक्षा कल्याणक है। अभी परसों वैशाख कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म कल्याणक है, उसका भी आप देखेंगे। सीधे प्रसारण में पांडुशिला पर अभिषेक भी कराएंगे। तो ये सब कल्याणक की तिथियाँ भी जयवंत रहें और तीर्थंकरों का शासन जयवंत रहे, राजागृह सिद्ध क्षेत्र आदि भी जयवंत रहें, तीर्थ क्षेत्र भगवंतों की जन्मभूमियाँ जयवंत रहें और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या विराजमान भगवान ऋषभदेव जयवंत रहें। इसी भावना के साथ हम और आप अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करते हुए, अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष रखते हुए और उसमें अपनी आत्मा को दृढ़ रखें। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज हमें 2 दिन से आए आनंद प्रकाश जी दिल्ली से, बड़ा अच्छा लगता कि इन्होंने हसनापुर में नवग्रह मंदिर बना करके और जो पुण्य संचित किया और जो हमेशा संघ की भक्ति करते रहे। जब से हम दिल्ली आए, सन 1972 में दिल्ली पहुँचे थे, तब से बराबर संघ के साथ, हमारे रविंद्र कीर्ति के साथ जुड़े रहे हैं और उनका पूरा परिवार जो है भक्तिमान रहा है। आज वो 2 दिन से अयोध्या में आकर के लाभ ले रहे हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके सुपुत्र मदन लाल जी के लिए, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। और हमारे यहाँ जो भी भव्यजन आकर के जैन शासन की प्रभावना के लिए अयोध्या का दर्शन करते हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।